कुछ बातें कुछ गीत। आज का कार्यक्रम लेकर मैं उपस्थित हूँ मंजू द्विवेदी। आप सभी को हमारा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि आज है विश्व पृथ्वी दिवस। तो सबसे पहले तो हम आपको इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और बधाई देते हैं। और ये पृथ्वी हमारे लिए क्या नहीं करती, ये धरती हमारे लिए क्या नहीं करती, सब कुछ हम इस धरती से ही तो पाते हैं। तो क्यों ना सबसे पहले तो ये कि हम सबके दिल में इसके प्रति बहुत आभार की भावना होनी चाहिए, बहुत आदर होना चाहिए। और इसीलिए हमने ये सोचा है कि आज कार्यक्रम में सबसे पहले हम अपनी इस मातृभूमि की वंदना करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। प्रश्न जो इस गाने से जुड़ा हुआ है वो है कि आपको ये बताना है कि ये जो गाना है ये कौन सी फ़िल्म का गाना है और ये गाना एक राग पर आधारित है। तो आप बताइए कि वो कौन-सा राग है जिस पर ये गाना आधारित है? वंदना करो, अर्चना करो, वंदना करो, अर्चना करो, इस धरा महान की, स्वर्ग के समान की वंदना करो। भक्ति और भाव की, भक्ति और भाव की भक्ति और भाव की मिट्टी है सम्मान की, भूमि है गरीब की, किंतु स्वाभिमान की, किंतु स्वाभिमान की वंदना करो, वंदना। मदन रे पदने दाने मगर वंदना करो, वंदना करो। विश्व से इसे प्रेम है, विश्व से इसे प्रेम है। विश्व से इसे प्रेम है, शांति से इसे प्यार है, पर अधर्म के लिए धर्म की तलवार है, धर्म की तलवार है। वंदना करो, वंदना, वंदना करो, वंदना करो। पंडित जसराज की आवाज़ में ये गीत आपने सुना, लड़की सह्याद्री की इस फ़िल्म का ये गाना है और ये राग अहीर भैरव पर आधारित है। भरत व्यास के बोल, संगीत वसंत देसाई का और इस फ़िल्म के निर्माता और निर्देशक वी शांताराम। हमारे एक श्रोता ने ये लिखा है कि धरती पर जीवन है और जीवन के लिए आवश्यक हवा, पानी, धूप सभी है। मनुष्य ने इन संसाधनों का प्रचुर मात्रा में दोहन किया है और आज ये स्थिति है कि वृक्षों को काटकर मनुष्य ने कंक्रीट के जंगल तैयार कर लिए हैं। पेड़ों से हमें
फल तो मिलते ही हैं, साथ ही जीवनदायिनी ऑक्सीजन भी मिलती है। भरपूर वर्षा के लिए वृक्षों का होना ज़रूरी है। वृक्षों से भूमि का कटाव रुकता है, बाढ़ की स्थिति भयंकर नहीं हो पाती है। लोगों में वृक्षों के महत्व के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए वृक्षारोपण के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हमें पेड़ लगाने चाहिए, पर साथ ही उनका पोषण भी करना चाहिए, ध्यान भी रखना चाहिए। मात्र उत्सव की खानापूर्ति नहीं होनी चाहिए। भाई, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि केवल लगाकर पेड़ों को हमें छोड़ नहीं देना है, बल्कि उनका पोषण भी करना है। जिस तरह हमारे घर में एक नई संतान आती है, तो हम किस तरह से उसकी सुरक्षा करते हैं जब तक वो खुद अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता या नहीं हो जाती, बस उसी तरह हमें इन पेड़ों की रक्षा करनी है। अब अगला जो गाना है ये हम आपको सुनवा रहे हैं। हैसियत फिल्म का ये गाना है, के.जे. येसुदास की आवाज़ है, और सुबह का जो एक दिव्य वातावरण होता है उसकी अनुभूति आपको इस गाने में होगी। और जिस तरह से सुबह की पहली किरण निकलती है, तो किस तरह से पक्षी निकल जाते हैं अपने घोंसले से और भोजन की तलाश में चलने लगते हैं, और किस तरह से नदियाँ बहती हुई कलकल की आवाज़ करती है, और पत्ता पत्ता जो है वो उस रोशनी की तरफ, धूप की तरफ जो है मुड़ करके और अपना भोजन बनाने का प्रयास करता है। ऐसा ही कुछ अनुभव होगा आपको इस गाने में। आपको बताना है कि इस गाने में संगीत किसका है। 1984 1984 की ये फिल्म है।
निकला, सारे जहां को नूर मिला, दिल के द्वारे तुमको पुकारे एक नई जिंदगी। प्यार का नाम जीवन है, मंजिल है प्रीतम की गली। धीरे धीरे सुबह हुई, जाग उठी जिंदगी। किरणों से दामन भर लो, प्रीत से तुम तन मन भर लो, जिसमें जितनी प्यास जगी उतनी ही प्रीत मिली। किरणों से दामन भर लो, प्रीत से तुम तन मन भर लो, जिसमें जितनी प्यास जगी उतनी ही प्रीत मिली। प्यार का नाम जीवन है, मंजिल है प्रीतम की गली। धीरे धीरे सुबह हुई, जाग उठी जिंदगी। पंछी चले अंबर को, माझी चले सागर को। प्यार का नाम जीवन है, मंजिल है प्रीतम की गली। वाह, कितना खूबसूरत गाना। और सुबह का जो वर्णन इसमें किया गया है, तो बिल्कुल जैसा कि प्रकृति का जो सुबह का दृश्य होता है, वो एक दिव्य वातावरण हमारे आंखों के सामने घूमने लग जाता है। और ये गाना हैसियत फिल्म का केजे यसुदास की आवाज़, और इसमें संगीत बप्पी लाहिरी का। हमारे श्रोताओं ने जवाब बिल्कुल ठीक ठीक दिए हैं। और एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि धरती पर हम अपना गुजर बसर करते हैं, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, पीने के लिए पानी, खाने के लिए अनाज, सब कुछ हमें ये धरती माँ देती है। इसलिए हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि हम भी धरती को कुछ दें। विशेष अवसर पर जब हम किसी को उपहार देते हैं, तो एक पौधे के रूप में ये अगर उपहार हो तो बहुत अच्छी बात होगी। एक पौधा हमें अवश्य लगाना चाहिए। बात बिल्कुल ठीक है कि जब आती है ऐसे अवसरों की खास बात आती है, जन्मदिन आता है कई बार तो लोग मनाते हैं घर में, अच्छी बात है। लेकिन इसी के साथ अगर अपने आसपास एक दो पेड़ पौधे भी लगा लिए जाए तो इससे ज़्यादा खूबसूरत बात और कुछ नहीं होगी। एक हमारे श्रोता ने ये भी लिखा है कि प्रकृति अचरजों से अटी पड़ी है, सूरज, चांद, सितारे और पृथ्वी। पृथ्वी का न आदि है न अंत। जब से मनुष्यों ने जंगल काटने शुरू किए हैं, आए दिन भूस्खलन और भूकंप की घटनाओं ने पृथ्वी और पर्यावरण का भरपूर दोहन किया है। पृथ्वी के साथ हमारा मेल बहुत गहरा है और ये बात सभी को समझनी होगी। हम बड़ी आसानी से इसके दोहन को बचा सकते हैं। कंक्रीट और सीमेंट के जाल के बीच में कुछ पेड़ पौधे और कुछ फूल लगाकर। वाह, क्या बात है। आपको धन्यवाद। और अब अगला गाना हम सुनते हैं, और ये जो गाना है गीत गाता चल, इस फिल्म का गाना है। गीत और संगीत इसमें रविंद्र जैन का है। आपको बताना है कि आवाज़ किसकी है और मुख्य कलाकार जो है इस फिल्म के, वो कौन है, बताइए।
सा लागे सारा जहान, धरती मेरी माता पिता आसमान। बसी है मेरी जान, मुझको तो अपना सा लागे सारा जहान, धरती मेरी माता पिता आसमान। मैं हंस के समान, मुझको तो अपना सा लागे सारा जहान, धरती मेरी माता पिता आसमान, मुझको तो अपना सा लागे सारा जहान, धरती मेरी माता पिता आसमान। धरती मेरी माता पिता आसमान। भाई ये भावना अगर हम सभी के मन में हो तो कोई भी इस पृथ्वी का, इस धरती का दोहन नहीं कर सकेगा, या फिर यहाँ के जो संसाधन है उसका दुरुपयोग कोई व्यक्ति कभी नहीं करेगा। तो ये भावना हम सभी के मन में होनी ही चाहिए। और जसपाल सिंह की इसमें आवाज़ है, फिल्म के मुख्य कलाकार सचिन और सारिका। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि धरती की अपनी प्रत्येक वस्तु अनूठी है जो हमें सौंदर्य के रूप में नजर आती है, जैसे सूर्य की लालिमा, पर्वत, सागर, झील, झरने, नदियां, सागर, हरियाली। धरती माँ की उपजाऊ सतह हमारे लिए अन्न, सब्जियां, फल पैदा करती है। हमारे बीमार होने पर इसी धरा पर औषधि और जड़ी बूटी मिलती है। पीने योग्य जल के अथाह स्रोत हैं धरती पर। श्वास लेने के लिए ताजी हवा और मन को शांति देने वाले मनोहारी दृश्य हमारी धरती माँ के उपकार हैं। धरती माँ हमारी साझी धरोहर है। यदि धरती पर जीवन के अस्तित्व को बनाए रखना है तो प्रकृति का संतुलन बना रहना आवश्यक है। बिल्कुल ये सही बात है कि प्रकृति का संतुलन बनाए रखने का प्रयास हमें ही करना होगा। हमारे एक श्रोता ने यह भी लिखा है कि नवग्रह सूरज की संतति है, ये शास्त्रीय सत्य सभी जानते हैं। इनमें अंतराल से नीले रंग की दिखने वाली पृथ्वी यानी वसुंधरा एकमेव कन्या रत्न है जिस पर जीव सृष्टि है। आप तेज वायु इसके आभूषण हैं। हमारी अवनी को सदैव शस्य श्यामला रखना हमारा प्रथम कर्तव्य है। जी हाँ, ये हमारा प्रथम कर्तव्य है कि हम इसकी देखभाल करें। अब आपको एक गाना सुनवा रहे हैं और ये गाना आईना फिल्म का है। बड़ा ही अच्छा, मतलब एक पेपी सॉन्ग है। जो अभिनेत्री है इतनी खुशी के साथ ये गाना गा रही है कि बस पूछे मत। और लता मंगेशकर की इसमें आवाज है। बोल किसके हैं ये आपको बताना है और कौन सी अभिनेत्री पर फिल्माया गया गाना है ये आप बताइए। हम आपको बता दें कि इसमें संगीत जो है वो नौशाद का है। धरती हंसती रे, छलके मस्ती रे, धरती हंसती रे, आहा छलके मस्ती रे, रंग हंसे रूप हंसे, कली कली पे धूप हंसे, हर बार मैं भी हंसती रे, आहा धरती हंसती रे, आहा छलके मस्ती रे, रंग हंसे
चंदा बन के प्यार, बरसे चंदा बन के प्यार। हंसते गाते मौसम छाए, बसती बसती रे, मैं भी हंसती रे, धरती हंसती रे, आहा चल के मस्ती रे, रंग हंसे रूप हंसे, कली कली पे धूप हंसे, हर बार मैं भी हंसती रे, आहा। वारी आंचल को ढलकाए, बालक जैसी बालक जैसी हंसती जाए, दुनिया रोके टोके लाख, दुनिया रोके टोके लाख, छन के चूड़ी कंगना गाए, छन के चूड़ी कंगना गाए। पल पल देखो, पल पल देखो हंसती पायल, दिल को डसती रे, मैं भी हंसती रे, धरती हंसती रे, आहा चल के मस्ती रे, रंग हंसे रूप हंसे, कली कली पे धूप हंसे, हर बार मैं भी हंसती रे, आहा। तो वही हमारी तो यही शुभकामना है कि आप सब भी इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें और इस धरती को भी इसी तरह हंसने मुस्कुराने का मौका दीजिए। और ये तभी संभव होगा जब हम सब इसका ख्याल रखेंगे। आईना फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया। 1977 की ये फिल्म है, मुमताज़ पर फिल्माया गया गीत है और इसके गीतकार हैं जानिसार अख्तर। हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि धरती तरह तरह की हमारी ज़रूरत पूरी करती है, प्रकृति सब अपना काम बखूबी करती है, कभी हमने अपना कर्तव्य निभाया है? यहाँ आगे प्रश्नवाचक चिन्ह है। और इतनी सारी वस्तु के बदले हमारा इतना ही कर्तव्य है, हम इसका जतन करें और पेड़ पौधे लगाएं। जी हाँ, पेड़ पौधे लगाना जो है आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है और इस काम को हम सबको करना चाहिए। एक हमारे श्रोता ने बहुत ही सुंदर बात लिखी है। उन्होंने लिखा है कि धरती की अपनी प्रत्येक वस्तु अनूठी है जो हमें सौंदर्य के रूप में नजर आती है, जैसे सूर्य की लालिमा और इसके अलावा और भी जड़ी बूटियां वगैरह ये सब जो है हमें मिलती हैं। और एक श्रोता ने ये लिखा है कि एक समय मेरी ड्यूटी ऐसी जगह लगा दी गई थी जहां सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक धूप रहती थी, ऊपर से जून का महीना, मैं बड़ा परेशान था। उस स्थान पर मैंने एक छोटा सा नीम का पेड़ लगा दिया। आज वो छोटा सा नीम का पेड़ बड़ा हो गया और उसके नीचे बैठने पर जो शांति मिलती है उसको बयान नहीं किया जा सकता। हालांकि अब मेरी पोस्टिंग वहां नहीं है, लेकिन जब कभी उधर से गुजरता हूं तो मुझे सब याद आ जाता है और एक अलग सुख की अनुभूति होती है जो बयां नहीं कर सकता। भाई वाह, क्या बात है। इसी तरह तो ये जो पेड़ होते हैं ना, हम लगाते हैं और जब ये बड़े हो जाते हैं, जैसे कि फलदार वृक्ष, कुछ सालों के बाद तो हमें बहुत सारे फल देने लगते हैं, छाया देते हैं, ऑक्सीजन तो देते ही हैं। तो ये सब कुछ समय के बाद उसके फायदे जो हैं हमें पता चलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 2 बीघा जमीन इस फिल्म का गाना अब आपको सुनवा रहे हैं। लता मंगेशकर, मन्ना डे की आवाजें, शैलेंद्र के बोल। संगीतकार कौन है वैसे तो आप जानते ही हैं, लेकिन फिर भी आप हमें बताइएगा कौन है। भाई रे गंगा और जमुना की तू गहरी है धार, आगे या पीछे सबको जाना है पार। धरती कहे पुकार के, बीज बिछा ले प्यार के, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए।
बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस ओर तू फिर आए न आए। मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए। तेरी राह में कलियों ने नैना बिछाए, डाली डाली कोयल काली तेरे गीत गाए, तेरे गीत गाए। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे तो तू फिर आए ना आए। मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, भाई रे नीला अंबर मुस्काए, हर सांस तराने गाए, हाय तेरा दिल क्यों मुरझाए। बनती बंसी पे तू भी कोई धुन बजा ले भाई, तू भी मुस्कुरा ले। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस ओर तू फिर आए ना आए रे भाई रे। भाई इस मौसम को बीत जाने से पहले हम सबको संभल जाना है। प्रकृति का ज़्यादा नुकसान होने से पहले हम इसे संभाल लें तो बेहतर होगा। सलील चौधरी का संगीत, 2 बीघा ज़मीन फिल्म का ये गाना। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि सभी सदस्यों को पहले तो पृथ्वी दिवस पर अनंत शुभकामनाएं। और आज का विषय हम सब लोगों को एहसास कराता है कि मानव जीवन की कल्पना पृथ्वी के बिना हम नहीं कर सकते। ये धरती माता ही है जो बगैर कुछ लिए पूरे मानव समाज का निस्वार्थ भाव से सेवा कर रही है। तो इसके प्रति हम सब इंसानों का फर्ज बनता है कि बगैर किसी शर्त के अपना फर्ज निभाएं। पृथ्वी एक संदेश भी देती है कि ये हमेशा धैर्यवान रहती है, इसी तरह हमें भी बने रहना है। और पृथ्वी के जैसा इस ब्रह्मांड में और कुछ भी धैर्यवान नहीं है। और आज जब हम पृथ्वी दिवस मना रहे हैं तब हमें यही संकल्प लेना होगा कि इंसानी गतिविधियां पर्यावरण को दुष्प्रभावित ना करें। अब इस पर विचार विमर्श करने का वक्त नहीं रहा, जरूरत युद्ध स्तर पर काम करने की है। और कुछ गानों का जिक्र भी इन्होंने किया है तो वो भी हम आपको सुनवाएंगे। अब आपको अगला जो गीत इस वक्त हम सुनवा रहे हैं, धरती कहे पुकार के, इस फिल्म का गाना है। और आवाज़ है इसमें मोहम्मद रफ़ी की और मजरूह सुल्तानपुरी के बोल है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। आपको बताना है कि इसमें मुख्य कलाकार कौन है, फिल्म में मुख्य कलाकार कौन है। धरती कहे पुकार के, धरती कहे पुकार के, ओ मुझको चाहने वाले किस लिए बैठा हार के। मेरा सब कुछ उसी का है जो छू ले मुझको प्यार से। धरती कहे धरती कहे पुकार के।
अजब सी बात जिस पे मुझको हंसना आए, है अजब सी बात जिस पे मुझको हंसना आए। जो मुझी से है वो मेरी माटी से शर्माए। पास मेरे मतवाले भरम ये क्यों बेकार के, मेरा सब कुछ उसी का है जो छूले मुझको प्यार से। धरती कहे पुकार के, धरती कहे पुकार के। आबरू जग में उसी की जो बस इतना जाने, आबरू जग में उसी की जो बस इतना जाने। हल चले एक हाथ में एक हाथ कलम को थामे, फिर तुझ पे शीश झुकेंगे सारे ही संसार के। मेरा सब कुछ उसी का है जो छूले मुझको प्यार से। धरती कहे पुकार के, धरती कहे पुकार के। ओ मुझको चाहने वाले किस लिए बैठा हार के, मेरा सब कुछ उसी का है जो छूले मुझको प्यार से। धरती कहे पुकार के, धरती कहे पुकार के। देखिए प्रकृति की उदारता देखिए कि जो व्यक्ति केवल उसे प्यार से छू ले, बस ये धरती, ये पृथ्वी, ये पेड़ पौधे सब कुछ उसके हो जाते हैं और सब कुछ वो देने के लिए कितने उत्साहित रहते हैं। और ये जो गीत आपने सुना ये धरती कहे पुकार के इस फिल्म का था और मुख्य कलाकार जितेंद्र नंदा और संजीव कुमार। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज पृथ्वी दिवस पर आप सभी को विशेष रूप से बधाई। धरा, धरती, वसुधा, वसु, जमीन, पृथ्वी, भूमि असंख्य नामों की जननी हमारे लिए मात्र स्वरूपा है। जो भी हम इसमें बोते हैं उसे ही पल्लवित पोषित करके हमें पुनः दे देती है। अन्न, जल, औषधियाँ, फल, फूल, वस्त्र एवं आश्रय आदि सब धरती की ही तो देन है और जीवन दायिनी भी। इसलिए हम सब धरती माता के ऋणी हैं। बिल्कुल, और इस ऋण को उतारने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसकी सुरक्षा का हम पूरा इंतजाम करें। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं जिसका बहुत देर से हमारे श्रोता इंतजार कर रहे हैं। हमराज फिल्म का ये गाना है। महेंद्र कपूर की आवाज, साहिल लुधियानवी के बोल, रवि का संगीत। आपको बताना है कि इस फिल्म के निर्देशक कौन है। आज जो है वो जो निर्देशक है इस फिल्म के, उनका आज जन्मदिन भी है, जयंती है उनकी, तो बताइएगा आप उनका नाम। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। ऐसे ही जग में आती है सुबह, ऐसे ही शाम ढले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। शबनम के मोती फूलों पे बिखरे, दोनों की आस फले।
गगन के तले धरती का प्यार पले। बल खाती बेलें मस्ती में खेले, पेड़ों से मिल के गले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। नदिया का पानी दरिया से मिलके सागर की ओर चले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। ऐसे ही जग में आती है सुबह, ऐसे ही शाम ढले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। ला 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 ला। हमराज फिल्म का ये गाना आपने सुना महेंद्र कपूर की आवाज़ में, और इस फिल्म के निर्देशक हैं B.R. चोपड़ा। श्रोताओं ने जवाब हमें ठीक ठीक दिए हैं, और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज तो हमारी जन्मभूमि की, हमारी धरती माता की बात हो रही है, और जब हम घर से दूर होते हैं तब हमें अपने परिवार की, घर की कद्र पता चलती है। वैसे ही जब हम अपनी धरा, अपनी मातृभूमि से दूर हो जाते हैं तब हमें इसकी विशिष्टता पता चलती है। ये वो परिवार है जो सबको एक बराबर प्यार दुलार देता है। तो वही हमारा भी प्यार और दुलार इस धरती के प्रति, इस वसुंधरा के प्रति बना रहे तो अच्छा होगा। अब अगला गीत आपको सुनवाते हैं, बूंद जो बन गई मोती, इस फिल्म का गाना अब आपको सुनवाएंगे। मुकेश की आवाज़, भरत व्यास के बोल हैं। आपको बताना है कि इसके संगीतकार कौन है और फिल्म के निर्माता निर्देशक कौन है। एक ही हैं जिन्होंने इसका निर्माण भी किया है और निर्देशन भी किया है। तो संगीतकार और निर्माता निर्देशक का नाम आप बताइए हमें। हरी हरी वसुंधरा, नीला नीला ये गगन, नीला नीला ये गगन। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
तपस्वियों सी हैं अटल ये पर्वतों की चोटियां। ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां। ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के, गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के। ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो। इसके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो। चमका लो आज लालिमा, चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की। कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की। अपनी तो आंख एक है, अपनी तो आंख एक है, उसकी हजार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। बिल्कुल, पृथ्वी की सुंदरता, धरती की सुंदरता देखकर इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि ये कौन चित्रकार है जिसने इतने सारे फूल बनाए हैं, रंग बिरंगे फूल और कितने सारे फल, पत्तियों का अलग अलग आकार, पहाड़ और झरने, पता नहीं क्या क्या। और ऐसा लगता है कि जैसे ये एक कोई बहुत अच्छी सुंदर सी कोई पेंटिंग है, ऐसा हमें लगता है। बूंद जो बन गई मोती फिल्म का गाना आपने सुना, सतीश भाटिया का संगीत, निर्माता निर्देशक वी शांताराम। अब एक श्रोता का कमेंट आपको पढ़ के सुनाते हैं। इन्होंने लिखा है कि हम सबका ये स्वभाव है कि जो प्रिय है उससे जुड़े रहना चाहते हैं। वैसे ये एक अच्छी बात है, उससे हित भी होता है, किंतु जब हम अपने हित को ही साधने लगते हैं तो फिर परिस्थितियां ठीक विपरीत हो जाती है। अपनी प्रियता के क्रम में हम पृथ्वी ही नहीं अपितु पूरी प्रकृति का ही दोहन करने वाले बन जाते हैं। फलस्वरूप ग्लोबल वार्मिंग का दंश ही नहीं बल्कि महामारी को भी हमें झेलना पड़ता है। फिर भी नहीं चेत रहे हैं, ये एक बहुत ही अजीब और अजूबा बात है। तो वही हम सबको चेत जाना है। कुछ देर हो चुकी है, लेकिन अब भी अगर हम जाग जाएं तो स्थिति संभल जाएगी और ये पृथ्वी, ये धरती बिल्कुल जैसी है वैसी ही बनी रहेगी। अगला गीत आपको सुनवाते हैं, तेरी कसम फिल्म का गाना है ये, अमित कुमार की आवाज है, संगीत R.D. बर्मन का। आपको बताना है कि इस फिल्म के कलाकार या फिर ये गाना कौन से कलाकारों पर फिल्माया गया है, बताइए। साथ मेरे ये सारा
जहां गा रहा है। सरकने लगे हैं, शौक कलियों के घूंघट सरकने लगे हैं, मस्त फूलों के दिल भी धड़कने लगे हैं। ये बहारों का दिलकश समा गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। ये ज़मीन गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। दास्तां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। ये ज़मीन गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। नौजवान गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। ये ज़मीन गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। La 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 la। तेरी कसम फिल्म का गाना आपने सुना। 1982 1982 की फिल्म कुमार गौरव और पूनम ढिल्लन पर यह गाना फिल्माया गया है। संगीत इसमें आर डी बर्मन का है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि इस धरती पर हम पैदा हुए, निवास करते हैं, तो इस धरती का एक कर्ज भी हमें चुकाना होता है। वो है इस धरती पर मिलने वाले बिना मोल के हवा, पानी, रोशनी का संभल कर उपयोग करना। इन नेमतों को कोई नुकसान न पहुंचे, इसका हमें ध्यान रखना होगा। हो सके तो अपने जीवन काल में एक पौधा जरूर लगाएं, उसमें पानी डालें और उसे बढ़ता हुआ देखें। और एक श्रोता ने ये भी लिखा है कि
माता का ऋण हम कभी उतार नहीं सकते, तो पृथ्वी भी हमारी माता है, उसका ऋण हम कभी चुका नहीं सकेंगे। लेकिन कुछ पेड़ पौधे लगाकर, उसका सिंचन करके, पेट्रोल, डीजल, गैस आदि स्रोत का उपयोग सीमित मात्रा में करके, पर्यावरण को प्रदूषित होने से जितना हो सके बचाकर, हम इसमें कुछ थोड़ा सा योगदान कर सकते हैं। भाई बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी बातें लिखने के लिए। और अब हम आपको एक गीत सुनवा रहे हैं। ये गीत महेंद्र कपूर की आवाज में है। आप बताइए कि ये कौन सी फिल्म का गाना है। आओ मेरे साथियों, आओ रे साथियों, आओ रे साथी, आओ रे साथी, आओ रे साथी, आओ रे बंधु, आओ रे बंधु, आओ रे बंधु। वो कौन है जो माँ की तरह नाज उठाए, पलकों पे बिठाए, दे दे के लहू अपना जो फसलों को उगाए, खेतों को हंसाए। यही धरती, यही धरती, यही धरती, यही धरती। इतना बड़ा संसार कहो आए कहाँ से, जीने के ये सामान भला आए कहाँ से, जीने के ये सामान भला आए कहाँ से। इंसान ने ये हीरे ये मोती ये जवाहर पाए तो है मेहनत से, मगर पाए कहाँ से, आए तो है मेहनत से, मगर आए कहाँ से। वो कौन है खुश हो के जो धन अपना लुटाए, कुछ भी न छुपाए। यही धरती, यही धरती। वो कौन है जो माँ की तरह नाज उठाए, पलकों पे बिठाए। यही धरती, यही धरती। धरती की इसी धूल में जीवन है सभी का, देती है ये पैगाम जमाने को खुशी का, देती है ये पैगाम जमाने को खुशी का। चंदन को जो शर्माए यही तो है वो माटी, इस माटी से माथे पे लगाते चलो टीका, इस माटी से माथे पे लगाते चलो टीका। वो कौन है आकाश जिसे चूमने आए, सीने से लगाए। यही धरती, यही धरती। वो कौन है जो माँ की तरह नाज उठाए, पलकों पे बिठाए, दे दे के लहू अपना जो फसलों को उगाए, खेतों को हंसाए। यही धरती, यही धरती, यही धरती, यही धरती, बिल्कुल, ये धरती जो है हमारी माँ है, और जिस तरह से माँ अपने बच्चों के नखरे उठाती है, और चाहे बच्चा कितना ही नटखट हो लेकिन फिर भी वो उसे संभालने का पूरा प्रयास करती है और बहुत प्यार भी देती है। ऐसी ही है हमारी धरती माँ। तो इस धरती माँ के उपकारों को जानना, मानना, समझना और इसका आदर करना बहुत ज़रूरी है। कार्यक्रम के अंत में उपकार फिल्म का गाना, यानी कि इस धरती के उपकारों से उऋण होने का एक छोटा सा प्रयास है ये। तो उपकार फिल्म का गाना आपको हम सुनवा रहे हैं, और इस फिल्म के निर्देशक जो हैं वो मनोज कुमार हैं, महेंद्र कपूर और साथियों की इसमें आवाज़ें, गुलशन बावरा के बोल, संगीत कल्याण जी आनंद जी का। और ये फिल्म अपने समय में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। आपको बताना है कि 1967 में इसे कितने फिल्म फेयर पुरस्कार मिले थे। जी हाँ, कितने फिल्म फेयर पुरस्कार इस फिल्म को मिले थे।
धरती सोना, उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं, गम को दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे, आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, उपकार फिल्म को 1967 में 6 फिल्म फेयर पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था और लोगों द्वारा बहुत पसंद की गई। और क्यों ना पसंद की जाती, वही देश की मिट्टी से प्यार करने वाले लोग तो ज़रूर इसे पसंद करेंगे ही। तो आज का ये जो कार्यक्रम है ये अब समाप्त करने की इजाज़त चाहते हैं। आप सभी को मंजू द्विवेदी का नमस्कार।